भारत का संविधान न मदरसा खोलने की इजाजत देता है, न वक्फ बोर्ड बनाने की इजाजत देता है। भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल तो बाद की बात है, WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। मैंने 1 साल तक लगातार संविधान को अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया, तब जाके 2020 में PIL फाइल किया। मुझे भी डर था कि मैं इतने दिन बाद PIL फाइल करने जा रहा हूं। अंग्रेजों के जमाने से वक्फ बोर्ड चल रहा है। जज साहब पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे। जज साहब जितने सवाल पूछ सकते थे सारे सवाल मैंने तैयार करके रखे थे, उसके सबके उत्तर तैयार कर रखे थे। भारत के संविधान के में काम का बंटवारा है। काम के बंटवारे में जो शब्द यूज किया गया शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 इंटी नंबर 28 में, चैरिटी। चैरिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? दान। इसका मतलब भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता होनी चाहिए। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 में दूसरा शब्द यूज किया इंडाउमेंट, हिंदी में कहते हैं धर्मस्थल। यानी भारत में एक यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, हिंदी में कहेंगे समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए। और तीसरा जो शब्द यूज किया उसको कहते हैं प्रॉपर्टी, यानी भारत में एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। जिसको जमीन दान करना है वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, एक ही जगह जाकर रजिस्टर कराएगा। अलग से उसके लिए कोई बोर्ड नहीं बनेगा, अलग से कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा। यह भारत का संविधान कहता है। लेकिन संविधान की शपथ लेने वालों ने देश के साथ गद्दारी किया है, पार्लियामेंट्री जिहाद हुआ है। उन्होंने एक कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड बना के दिया है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना के दिया है। कुछ लोग कहते हैं जैसे हिंदुओं के पास हिंदू बोर्ड है मंदिरों का, वैसे अंग्रेजों मुस्लिम्स के पास वक्फ बोर्ड है। आप सुनते रहते होंगे ये बात। झूठ, महाझूठ। अरे हिंदुओं के पास तो बोर्ड है, वो केवल पूजा पाठ करने के लिए, कब घंटी बजेगी, कब आरती होगी, कब प्रसाद लगेगा, कब भोग लगेगा, इसके अलावा कोई पावर है क्या हिंदुओं के पास? हिंदू तो बेचारे इसलिए परेशान है, उनके 4 लाख मठ मंदिरों को सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कोई मस्जिद के लिए एक कानून है क्या? कोई चर्च के लिए एक कानून है क्या? मठ मंदिर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 35 कानून है। दूसरा, कोर्ट मुकदमा ये सबके लिए कॉमन होता है। वक्फ जो है जमीन का मामला है, और जमीन का मुकदमा कहां चलना चाहिए सर? किसी बोर्ड में, ट्रिब्यूनल में चल सकता है क्या? सिंपली रेवेन्यू का मामला, लैंड का मामला। वो तहसीलदार, SDM जैसे अलग अलग स्टेट में कहीं चकबंदी अधिकारी बोलते हैं, कहीं कुछ अलग बोलते हैं। लेकिन जमीन का मामला है तो कहां से शुरू होगा? तहसील से शुरू होगा। अलग से बोर्ड नहीं बन सकता, अलग से ट्रिब्यूनल नहीं बन सकता। जमीन के लिए बोर्ड और ट्रिब्यूनल तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने नए वाले कानून में बदलाव हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूं। वक्फ एक्ट बदला है, 44 बदलाव हुए, लेकिन उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं निकाला, इसलिए हमने फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिर मैटर हमने कोर्ट में पेंड किया, क्योंकि हम पहले कर चुके थे। दोबारा एक व्यक्ति दो PIL नहीं कर सकता, तो इस बार मैंने बेटे के नाम पे किया। निखिल, आप गूगल करिएगा निखिल उपाध्याय वक्फ बोर्ड, तो आपको डिटेल मिलेगा। अभी उसके नाम पे हमने चैलेंज किया नए वाले कानून को। कैसे हो सकता है? लोग कह रहे हैं हिंदुओं के पास